Good morning, class 8th. It's me, Shahana Parveen, your science teacher here to start next chapter, synthetic fibers. Students, we are going to discuss about synthetic or artificial fibers in these chapters in detail. And we see many things around us, and they are made of different materials. And we wear different types of fabrics such as shirts, pants, socks, suits, etc. And some of them are natural fiber, and some are synthetic. As you all know, students, के जितना भी हम पहनते हैं, जो भी हम वेयरिंग करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स के फाइबर से बनी होती हैं, और वो जिसमें कुछ आर्टिफिशियल्स होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं. जैसे कॉटन एंड वूल, ये कैसे फाइबर्स होते हैं, ये नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं. एंड वी ऑब्टेन कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स एंड वूल फ्रॉम शीप्स. Yes, students. And what about synthetic fibers? Synthetic fibers is also a chain of small units joined together. Synthetic fibers भी कैसे होती हैं, स्मॉल यूनिट्स होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं. And each small units is actually a chemical substance. Chemical substances होते हैं इन यूनिट्स जिनसे यूनिट्स बनी होती हैं. And many such small units combine to form a large single unit called a polymer. सिंगल यूनिट से मिलकर पॉलीमर बनाते हैं. एंड द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स विच मीन्स मैनी. पॉली मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉली मीन्स होता है मैनी, एंड वर्ड मीन्स पार्ट. बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनते हैं जिसे हम पॉलीमर्स कहते हैं. एंड दस अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं पॉलीमर्स. एंड पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो. हालांकि पॉलीमर्स नेचर्स में पाए जाते हैं, बट वी कॉल्ड इट दैट आर्टिफिशियल फाइबर्स. यस. एंड कॉटन इज ऑल्सो ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज. कॉटन भी किसका बना होता है? पॉलीमर का बना होता है, जिसे हम सेलुलोज कहते हैं. एंड सेलुलोज इज द मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. हम अगर ईटिंग की बात करते हैं तो सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, हम इसलिए उसको नहीं खाते हैं. सो सेलुलोज क्या किस चीज़ का बना होता है? ग्लूकोज यूनिट बना होता है. थोड़ी कॉम्प्लेक्स यूनिट होती है ये. तो यहाँ पर जो सेलुलोज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कॉटन में पाए जाते हैं. एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. First one is rayon, and as we know that natural silk is very costly, so scientists discovered a fiber having properties similar to that silk. क्या अगर हम नेचुरल सिल्क की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है. इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया? एक फाइबर जिसकी बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं किसके जैसी होती हैं? सिल्क के ही जैसी होती हैं. एंड सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. जो वुड का पल्प होता है, लकड़ी का जो पल्प होता है, उसी से ऑब्टेन किया गया है. एंड दिस इज़ कॉल्ड रेयॉन. या आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है रेयॉन को. Although rayon is obtained from a natural source, yet it is a man-made fiber and it is a cheaper than silk. ये सिल्क से थोड़ा सस्ता होता है. and can be woven like silk fibers, and it can also be dyed in a wide range of colors. इसे हम different colors में dyed भी कर सकते हैं. and rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpets and food mats etc. हम इनको डिफरेंट काइंड से थिंग्स बना सकते हैं, बट इनके अंदर हमें मिक्सअप करना होता है चीज़ों को. लाइक सेकेंड वन इज़ नायलॉन, एंड इट इज़ अनदर मैन मेड फाइबर, एंड इट इज़ प्योरली मैन मेड मटीरियल. एंड देयर इज़ नोट यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रॉ मटेरियल. इसमें किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स का रॉ मटेरियल को यूज़ नहीं किया जाता है. एंड इट कम्प्लीटली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियली, एंड it prepared from coal, air and water. Nylon fiber is strong, elastic and light, and it was lustrous means थोड़ा चमकीला होता है. and easy to wash करने में बहुत easy होता है. so it become very popular for making clothes बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नायलॉन. एंड नायलॉन इज़ यूज टू मेक रोप्स, सॉक्स, टेंट्स, स्कार्ट्स, सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स एंड कर्टेन्स एट्सेट्रा. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग parachutes and ropes for rock climbing. A nylon wire is actually stronger than a steel wire. And third one is polyester or acrylic. Polyester is another synthetic fiber. ये भी एक artificially fiber है. It is wrinkle free fabric. इसमें कोई भी wrinkles नहीं होते हैं पॉलिस्टर में. and it remains crisp and easy to hand wash. easily हम इसे hand wash कर सकते हैं. It is very suitable to make dress materials. Tyrolean, it is also a popular polyester, and it can be drawn into very fine fabrics that can be woven like any other yarn.
इसको भी इजीली वूवन किया जा सकता है, जैसे हम इजीली किसी भी धागे को बुन सकते हैं, इसी तरीके से इसको भी हम इजीली वूवन कर सकते हैं। एंड पैट इज़ वेरी फैमिलियर फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की बहुत फैमिलियर फॉर्म होती है ये। हम पैड कहते हैं इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फ्रेम्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। Polyester, what is the meaning of polyester? Poly plus ester is actually made up of a repeating units of a chemical called an esters. रिपीटिंग यूनिट्स होती है, केमिकल होता है जिसे हम एस्टर कहते हैं, उसकी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है पॉलिस्टर। पॉली मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया है, पॉली मीन्स होता है मैनी। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव द स्मेल ऑफ फ्रूट्स, ये हमें फ्रूट्स की स्मेल देता है। एंड फैब्रिक्स आर कॉल्ड एन एस्टर्स, फैब्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? एस्टर कहते हैं। एस्टर आर द केमिकल फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय द नेम लाइक पॉलीकॉट। फैब्रिक्स जो है इसका किस नाम से बिकता है? पॉलीकॉट, पॉलीवूल या फिर टेरिकॉट, आपने सुना भी होगा। एंड पॉलिस्टर इज मिक्सड विद कॉटन टू फॉर्म टेरिकॉट। पॉलिस्टर को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो इससे क्या बन जाता है? इससे बनता है टेरिकॉट। एंड व्हेन इट इज़ मिक्सड विद वूल इट इज़ कॉल्ड पॉलीवूल। अगर हम इसे वूल के साथ मिक्स करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलीवूल। And all types of sweaters, shawls, blankets are not made by natural wool. सभी टाइप के शॉल, स्वेटर्स, ब्लैंकेट जो होते हैं वो सभी नेचुरल वूल से ही नहीं बनाए जाते हैं। चीपर प्रोडक्ट जो होते हैं आर मेड बाय अनदर सिंथेटिक फाइबर एंड दैट इज़ कॉल्ड एक्रिलिक। जो सस्ते फाइबर्स, सस्ते क्लोथ्स होते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर से बनाते हैं जिसे हम एक्रिलिक कहते हैं। एंड ऑल प्रोडक्ट्स आर मेड बाय दिस फैब्रिक और सिमिलर टू नेचुरल वूल। ये नेचुरल वूल के जैसे ही दिखाई देते हैं। And they are available in many colors and more durable as well as affordable. Affordable तो है, साथ साथ ही durable भी है। सिंथेटिक फाइबर्स आर जस्ट सिमिलर टू नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल फाइबर के से ही सिमिलर होते हैं। एंड मोर ड्यूरेबल एंड चीपर बट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स। कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस तो पाया ही जाता है। एंड दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर्स अगर आप हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेजेस बिकॉज व्हेन सिंथेटिक क्लोथ्स कैचेस फायर एंड दे स्टिक टू स्किन ऑफ द बॉडी एंड समटाइम्स दे आर हार्मफुल फॉर skin and they can cause of allergy. And we should not use too much synthetic clothes especially in the kitchen or in laboratory. इसलिए हम अवॉइड करते हैं, हम किचन वगैरह में इनका यूज़ ना करें। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके या मैसेज करके।